हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास की एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाल विकास की क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो स्रोत होता है, ठीक, या सबसे प्रारंभिक जो स्रोत होता है वो परिवार होता है। ठीक है, और परिवार के साथ ही काफ़ी सबसे पहले संपर्क में आता है सामाजिक रूप से बच्चा, और सबसे बाद तक रहता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो इनमें भाषा के विकास को कौन प्रभावित नहीं करता। आप देखेंगे कि जो बच्चा छोटा होता है, परिपक्व नहीं होता है, तो उस समय उसकी जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसको ठीक से बात नहीं कर पाता। ठीक है, अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि बच्चे को प्रेरित करना। अगर प्रेरित नहीं किया जाएगा तब भी वो ठीक से बात नहीं कर पाएगा। स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी उसकी जो भाषा है वो प्रभावित हो जाएगी। लेकिन लंबाई और जो वजन है, ठीक, वो किसी भी व्यक्ति की भाषा को प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। ठीक है, तो कोहलबर्ग के अनुसार जो है पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक सिद्धांत जो होता है, इस पर जो व्यक्ति के निर्णय दूसरों के अनुमोदन पर, पारिवारिक आकांक्षाओं पर और पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होते हैं। तो वो पारंपरिक एक ऐसी जो है एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था। ठीक है, बालक की भाषा को ठीक से बच्चा बोले, बच्चा किस तरह की भाषा का यूज़ करता है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है। विद्यालय का रहता है, या जो अपने आसपास बाहर निकलकर बच्चों जो बच्चा मिलता है वहाँ का रहता है, या पत्र पत्रिकाएं पढ़कर करता है, या परिवार करता है। तो जो परिवार होता है वही बच्चे की भाषा के विकास में सबसे बड़ी योग्यता निभाता है। ठीक है, विद्यालय भी निभाता है हालांकि, लेकिन परिवार का सबसे मुख्य भूमिका होती है। क्योंकि विद्यालय में बच्चा विद्यालय से जब आता है तो घर में वो अपने पेरेंट्स को देखता है किस तरह से वो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, और उसी तरह से वो भी करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो चिंतन जो है वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बाकी जो आप देख रहे हैं वो सभी कैसी हैं, शारीरिक प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की थी। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक के आयु सभी के लिए 8 जो है विकास की 8 अवस्थाएं एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं। शैशवावस्था में बच्चा जो है नैतिकता चीज़ को नहीं समझ पाता कि नैतिक चीज़ें क्या हैं और अनैतिक चीज़ें क्या हैं। ठीक है, नैतिकता नहीं समझ पाता। बाकी मानसिक विकास वहाँ पर तेजी से होता है, शारीरिक विकास भी तेजी से होता है, और दूसरों पर निर्भर भी रहता है शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ठीक है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह किससे संबंधित है। तो ये मानसिक विकास से संबंधित है। अगर मानसिक विकास व्यक्ति का है तो वो संवेदनशील भी व्यक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। तो जो अधिगम है उसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को लालच नहीं देना चाहिए, नहीं तो जो क्या होंगे आगे चलकर वह लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, अपने छोटे से लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके
जिसकी योजना नहीं बना सकता वह क्या है, वो शारीरिक विकास है, इसकी योजना नहीं बना सकता। मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करे एक शिक्षक और उसके बाद वो मानसिक शारीरिक विकास के लिए योजना बनाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप जैसे समझ रहे हैं कि आपको अगर क्या करना हो, किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करनी हो, सपोज़ करिए कि आप कोई फ्रूट लेने गए, अगर उसकी क्वालिटी चेक करेंगे तो आप उसकी क्वांटिटी के लिए कोई निर्णय कैसे ले पाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर आप उसकी क्वांटिटी देख रहे होंगे तो उस कंडीशन में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना, ठीक है, अध्ययन का विषय होना मन तथा शरीर से संबंधित होता है। ठीक है, मन तथा शरीर से संबंधित होता है ये विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए पारस्परिक निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह कौन सी प्रक्रिया होती है, वह समाजीकरण प्रक्रिया होती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम आपस में सहयोग करके, एक दूसरे का सहयोग करके व्यवहार करने की अवस्था को जहाँ सीखते हैं उसको हम समाजीकरण कहते हैं। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी होती है, वो आत्मगौरव होता है, यानी किशोरावस्था में बच्चे के अंदर आत्मगौरव अत्यधिक जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है, उनका प्रक्षेपण किया जाए। ठीक है, उनका प्रक्षेपण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रारंभ होता है कहाँ से, गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और पूरे जीवन पर्यंत चलता है। सीखना एक जटिल क्या है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना जो है मानसिक प्रक्रिया है, ना कि शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, किस कंडीशन में, वयम संधि काल में, वयम संधि काल में बालक बालिकाओं को सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सी गॉरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इन्होंने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था, कार्ल सी गॉरिसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा होता है, तो बाल्यावस्था जो होता है वो मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है, उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी, तो वह होगी 10 माह होगी। फिर वो उस कंडीशन में समझने लगता है कि हमें जहाँ हैं वहाँ पर क्या है कि जहाँ हम, मेरा एक्चुअल जगह है वहाँ पर हम नहीं हैं, चीज़ों को अनुभव करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का आदर्श काल कौन सा होता है, तो वह शैशवा अवस्था होती है। शैशवा अवस्था में सबसे अच्छे से बच्चा सीख सकता है और तेज़ी से सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक जमीन पर अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। ठीक है, आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी, तो 8 से 6 माह का जब बच्चा होता है तो अगर उसके पास कई सारी वस्तु रख दी जाए तो उससे जो वस्तु अच्छी लगती है उस वस्तु को उठा लेता है, चुन लेता है या उसको टच करने लगता है। बीजावस्था कब कही जाती है, 0 से 2 सप्ताह तक के गर्भाशय को, गर्भ को बीजावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास शैशवा अवस्था में होता है। बालक के सिर का विकास भी और मस्तिष्क का विकास भी कब सबसे ज़्यादा, शैशवा अवस्था में होता है। वहीं अगर बात करें मानसिक विकास की तो वो भी सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है, वो शैशवा अवस्था कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। ठीक है, माँ के पोषण से। ठीक है, माँ के पोषण से जो है गर्भ में संतान होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, माँ जिस तरह का पोषण लेगी, गर्भ में पल रहा जो बच्चा है, संतान है,
वह भी उसी तरह से पोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में जो है मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है। शरीर से काम लेता है व्यक्ति, हाथ पैर चलाता है, इसलिए उसका शारीरिक विकास बाध्य नहीं होता और अच्छे से होता है। मानसिक विकास इसलिए होता है, जब खेलता है व्यक्ति तो उसको मस्तिष्क भी लगाना पड़ता है, ठीक है। और सामाजिक विकास इसलिए होता है क्योंकि वह अपने साथियों के साथ जो है मिलकर काम कर रहा होता है, इसलिए इनमें से सभी जो विकास हैं वो सभी विकास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालक में जो संस्कारों का प्रारंभ होता है वो कहाँ? परिवार से ही हो जाता है, कि उसके जो बच्चे के संस्कार हैं, ठीक है, वो परिवार से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकास की अवस्था है, ठीक है, विकास की जो अवस्था होती है वो गुणात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवजात शिशु का भार कितना होता है? तो नवजात शिशु का जो भार होता है 7 पाउंड होता है, और कभी कभी हमसे 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं ऐसे पूछेगा तो 453 ग्राम होते हैं, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी मानी जाती है? तो जड़ बुद्धि वाला जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि को हम मानते हैं 71 से कम, 71 से कम अगर बुद्धि लब्धि है तो बच्चा जड़ बुद्धि माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1900 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? टरमैन को जो है बुद्धि लब्धि मापन का जनक कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने बुद्धि लब्धि को निकालने का जो फार्मूला होता है उसको भी डिस्कस किया है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन करना जो है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है रचनात्मकता को प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है। वार्तालाप कौशल से पता लगेगा कि बच्चा रचनात्मक है या नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्नों से ये नहीं पता चलता है कि बच्चा रचनात्मक है या नहीं है, ठीक है। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है इससे संबंधित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, ठीक है, विद्यालय से परिवार से, विद्यालय से, साथियों से। तो परिवार से भी सीखते हैं, देखिए समाजीकरण, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं, तो इनमें से सभी जो हैं वो समाजीकरण सिखाते हैं एक बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को जो ज्ञान है वो होना चाहिए किसका? अध्यापन विषय का, मतलब अपने सब्जेक्ट का, इसके साथ साथ मनोविज्ञान का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे बीटीसी बीएड वगैरह होता है तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ साथ मनोविज्ञान को भी पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर अगर इन कथनों में से हम देखें तो प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं, हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक विशेष क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों को निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले स्वयं के द्वारा जो अनुभव किया जाता है उसको हम सबसे बेहतर मानते हैं, ठीक है, कि बच्चे को ऐसा कुछ करवाए जिससे कि बच्चा स्वयं चीज़ों को अनुभव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्टकी बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक जो कारक है उसकी भूमिका पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है वाइगोस्टकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या किसे माना जाता है? तो वो थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए, माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी का मतलब होता है सबसे आगे आकर जो है भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है, मतलब सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए, ठीक
ठीक है, इस तरीके से अपने बच्चे को तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो इस चीज़ को मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो विकास की दर होती है उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षार्थी होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, तो जो लिखना है वो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्सरी कक्षा की से शुरुआत करने पर कौन से विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी है। तो मेरा परिवार जो है वो विषय वस्तु सबसे अच्छी है। विषय वस्तु का मतलब लेसन है, सबसे अच्छा जिसको पढ़ाया जा सकता है और बच्चा इसको समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ ने दिया था कि जो संवेग हैं वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बाल्यावस्था की कंडीशन में जो बालिकाएं होती हैं उनकी लंबाई बालकों की लंबाई से अधिक होती है और ऐसा सेम एज ग्रुप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विस्वप्न एवं भाषा के कूट कारण की अवस्था है। किशोरावस्था जो है द्विस्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है। यह सिद्धांत बताता है कि जो है हमारा विकास है वह वर्तुलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु होता है। ठीक है, जन्म के समय जो शिशु होता है वो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसके वातावरण में परिवर्तन होता है। पहले वो किसी दूसरे वातावरण में रहता है, अब किसी दूसरे वातावरण में खुद को महसूस करता है और कुछ डिफिकल्टी चेंजेस लगते हैं, इसलिए वह रोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्क बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या किया था? स्त्री के हार्मोन जो है प्रवेश कराए थे क्वार्क और बिर्च ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, गुणनफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। यानी कि आपसे कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे कितने दांत होते हैं बालक में या मनुष्य में जो 2 बार उगते हैं? तो उनकी संख्या भी 20 ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? तो आनुवांशिकता का जो तात्पर्य है वो गुणसूत्र तथा जीन्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारण होते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता का जो वास्तविक निर्धारक होता है वो गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवास्वप्न और विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किसमें? वो किशोरावस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति होती है युत्सा। ठीक है, वो कैसा? युयुत्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। यह कथन किसने दिया था? ये हरलॉक ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है? प्रकृति अवलोकन करना। प्रकृति अवलोकन से सौंदर्य अनुभूति विकसित होती है बालकों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, कम नहीं, बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 13 से 19 वर्ष तक, यानी किशोरावस्था में सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं होते हैं। जो निर्देश है
वो चरित्र निर्माण में सहायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था, बाल्यकाल का समय कब तक होता है? बाल्यकाल का जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है, वो कौन सी अवस्था होती है? ठीक है, तो वो अवस्था होती है बाल्यावस्था के स्टार्ट होने पर, और बाल्यावस्था 13 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और 14 में ये माना जाता है, ठीक है, इनमें से जो यहाँ पर दिए गए हैं तो माना जाता है कि मानसिक योग्यता लगभग उसकी जो है डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन से गुण अच्छे स्वास्थ्य के नहीं हैं? इनमें से कौन से गुण हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ठीक है, बहुत अधिक विनीत होना और स्वयं तक सीमित होना, अपने अंदर ही बने रहना, किसी दूसरे बाहर से बातचीत ना करना, ये कैसे हैं? अच्छे स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं, ये खराब स्वास्थ्य के ही गुण हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, ये क्या है? पूर्व किशोरावस्था की एक घटनाएं होती हैं, इसमें बच्चे को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं पूर्व प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का सबसे बड़ा महत्व होता है, और खेल से बच्चा सामाजिकरण भी सीखता है, मानसिक विकास भी यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे था फ च ध्वनि, ठीक है, ये क्या है? स्वनिम्न ध्वनि है, ठीक है, क्या है? स्वनिम्न ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यही अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक जो संचरण है वो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है पर वह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ठीक है, उसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वो जीन पियाजे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसने कहा था? क्रोगमैन ने कहा था, क्रोगमैन ने इस चीज को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जो मानव को अब सबसे अधिक प्रभावित करता है वो क्या होते हैं? वंश परंपरा और वातावरण, ये दोनों ही क्या करते हैं? बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को स्पष्ट किसने किया था? वो मेंडल ने किया था, ठीक है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हीं का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? ठीक है, तो जॉन डीबी जो हैं वो एक वैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है? उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है आत्मनिर्भर होने लगता है, मित्र मंडली के साथ रहने की कोशिश करता है और स्वतंत्र होने की प्रयास भी करता है, यानी कि इनमें से सभी जो गुण हैं वो उसी अवस्था के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो वातावरण का कारक होता है, इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियों में वाय परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो वो किशोरावस्था में होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? भाषा विकास में
अक्षर ज्ञान भी होना चाहिए, सुनकर भाषा समझना चाहिए, ध्वनि उत्पन्न करना और भाषा उत्पन्न करना, ये सभी जो हैं वो भाषा विकास के ही अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैमार्क ने अध्ययन किया था, तो लैमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अवांछनीय संवेग है, क्या संवेग है? जो दगा है वो क्या है? अवांछनीय संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। बालक जो है वो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य के विकास को प्रभावित करता है, बालक का जो खेल है, ठीक, वातावरण को प्रभावित करता है, खाली समय जो होता है वो भी उसका यूटिलाइज होता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं वो तीनों ऑप्शन उपरोक्त ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित नहीं हो पाता, वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि अगर ठीक से वर्क नहीं करती है तो बच्चे का यानी बालक का जो लैंगिक विकास है वो ठीक से नहीं हो पाता। अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत का संबंध किससे है? तो अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत का संबंध खेल से है। नेक्स्ट है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो वो थे विलियम हिली थे, इन्होंने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान के संचरण पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर इशारा करता है, ये इशारा करता है सीखने के लिए आकलन, ठीक है, मतलब बच्चों ने कितना सीखा उसका आकलन करने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, सबसे ज़्यादा होता है जटिल समाजीकरण, उस समय बच्चा समाज के साथ जो है सामंजस्य बिठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये व्यवहारवादी सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विकास दर में भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस जो हमारे CTET और जितने भी स्टेट टेट होते हैं उन सभी में इम्पॉर्टेंट होते हैं।